So today we are continue our chapter of history, chapter number 2, sources of history. Okay, so already we have done the first part. If you haven't watched till yet, just go through the video. You will get to know what we are learning today. So if I'm just going through the previous video that we learn about the material source. What material source? So today we are going to continue our written sources, right? What is the written sources, bachcho? The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotion in paintings. In the beginning, humans used symbols and signs to record the thoughts and ideas. Obviously, written sources which means क्या बच्चों, जो written है, already written है. For example, आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. हमारा टुडे जो चालू है जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोरोना, राइट? तो आज कोरोना के बारे में जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स है, जो भी हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, ये क्या हो गए, सारे सोर्सेस हो गए. सो आफ्टर 50 to 60 ईयर्स क्या होने वाला है, ये हमारे लिए क्या होने वाला है, हिस्ट्री होने वाला है. जो फ्यूचर में बच्चे होंगे उनको पता चलेगा कि क्या था पैंडेमिक, क्या था लॉकडाउन, क्या था, लोगों ने कैसे सफ़र किया था, इस पैंडेमिक सिचुएशन से कैसे वो गए थे, क्या था कोरोना, कितना डेंजरस था, या फिर कैसे लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी. ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी, आफ्टर 50 to 60 और यू कैन से आफ्टर 100 ईयर्स की ये क्या था, हिस्ट्री. उनके लिए क्या हो जाएगा, हिस्ट्री. तो यही है कि उस टाइम पे जो स्टोन एज पीपल थे उन लोग ने क्या किया था, बहुत सारे रिकॉर्ड किए थे इवेंट्स, ठीक है. सो उनके जो इवेंट्स थे तो उन्होंने पेंटिंग्स निकाली थी उस टाइम पे. आपने कभी देखा है स्टोन पे पेंटिंग्स निकाली हुई, वारली पेंटिंग एंड ऑल. तो ये उन लोग एक्सप्रेस कर रहे कि उस टाइम पे वो लोग कैसे थे. इन द बिगिनिंग ह्यूमन यूज सिम्बॉल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड. उस टाइम पे क्या थे, सिम्बॉल्स एंड साइंस थे उनके पास, ठीक है. ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप. जैसे जैसे टाइम आगे गया तो क्या हो गया, बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर विच मीन्स लैंग्वेजेस आ गए. इंक्लूड बुक्स ऑन रिलीजन्स एंड सोशल सब्जेक्ट्स, प्लेज, पोएट्री, साइंटिफिक वर्क्स. ओके, सो ओवर अ पीरियड जैसे जैसे टाइम गया तो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आ गए, रिलीजन्स आ गए, बुक्स आ गए, सोशल सब्जेक्ट्स आ गए, प्लेज, पोइट्री, साइंटिफिक वर्क्स आ गए. तो जैसे जैसे आगे आगे गया तो रिटर्न सोर्सेज में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा आने लगा, क्योंकि लोगों को पता चलने लगा कि कैसे लिखते हैं. पहले संस्कृत, पाली, ये सारी लैंग्वेज थी, पर स्लोली हिंदी लैंग्वेज आने लगी, तो मराठी आने लगी, इंग्लिश आने लगी. तो ये सारी चीज़ों में क्या होते गया, अपग्रेड होते गया. ऑल दिस लिटरेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड. दिस सोर्सेज एज नोन एज अ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. बच्चों, मैंने फॉर अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया कि रिटर्न सोर्सेज के लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है. जो हमारा करंटली चालू जो है वो क्या है, कोरोना, और वो आफ्टर 50 to 100 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, हमारे लिए हिस्ट्री. तो वैसे ही उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत से किंग्स थे, उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये उस टाइम पे स्टोन एज लोगों ने क्या किया था, पेंटिंग्स के द्वारे, पोइट्री के द्वारे, रिटन आर्टिकल्स के द्वारे हम लोग को क्या किया था, बताया था. Move to the next point, oral sources. OVs, folk songs, similar literature is passed on from generation to generation by word of mouth. Okay, बच्चों ये oral source जो है ना वो easily and very importantly हमारे generation to generation पास होता है. For example, ये अभी आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है ना. So same way से आपकी दादी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होगी कि पास्ट में कैसे कैसे इवेंट्स हुए थे, उस टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे, उस टाइम ईजीली एजुकेशन अवेलेबल था कि नहीं, उस टाइम पे इजीली जॉब्स मिलते थे पर अभी जॉब्स नहीं मिलते. तो ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या पास होती है, जनरेशन टू जनरेशन. हम लोग को कैसे पता चलता है कि हमारी दादी, हमारी मम्मी और हमारे पापा ये हम लोग को सारी चीज़ें जो बताते हैं वही चीज़ें आप जाके कल जाके आपके बच्चे या फिर आपके फ्यूचर को बताने वाले हो. सोर्सेस ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री. सोर्सेस क्या है, एंड द प्रिकॉशन टू बी द की टेकन वाइल हिस्ट्री. ओके, ये तो 5th पॉइंट मैं पहले बाद में समझाती हूँ. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि सोर्सेज क्या क्या है. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहला सोर्स कौन सा है बच्चों, मटेरियल सोर्स. क्या है, मटेरियल सोर्स. मटेरियल सोर्स में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों,
वेरी गुड। मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या है? फोर्ट्स, ये हाउसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सारी चीज़ें क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। कॉइन्स, सील्स एंड द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द, ये हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटी इन द पास्ट इवेंट्स। ऑल सच एक्टिविटीज एंड मॉन्यूमेंट्स आर कॉल्ड मटेरियल सोर्सेज। वेरी गुड। सबसे पहला सोर्स कौन सा है बच्चों? मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फोर्ट्स, कॉइन्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है? जो पास्ट में जो भी लोग कैसे रहते थे, उनका स्टाइल ऑफ लिविंग, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, ये सारी चीज़ें हम लोग को कैसे पता चलती है? मटेरियल सोर्सेज। जब भी हम लोग फोर्ट्स एंड ऑल में जाते हैं ना, तो हम लोग को पता चलता है कि राजे लोग थे, किंग जो थे वो कैसे रहते थे, उस टाइम पे उनके पास कितना गोल्ड था, उनके पास क्या क्या था, वैसे उस टाइम पे स्टोन्स कैसे हुआ करते थे, ये सारी चीज़ हम लोग को मटेरियल सोर्सेज से पता चलती है। नेक्स्ट सोर्स क्या है बच्चों? रिटन सोर्सेज। रिटन सोर्सेज मैंने अभी बताया आपको कि आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पोएट्री, बुक्स, ये जो लिखी गई है ना बच्चों, उससे हम लोग को क्या पता चलता है? रिटन सोर्सेज। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज विच मीन क्या बच्चों? जो हमारी दादी जनरेशन टू जनरेशन पास होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ओरल सोर्स। एंड थ्रू द फोक सॉन्ग्स, सिमिलरली लिटरेचर पास बाय one generation to second generation. And the last one is a precaution to be the taken while writing history. Precautions क्या क्या है? Precautions क्या क्या है बच्चों? Precautions which means जब भी हम लोग ये सारी चीज़ें रीड कर रहे हैं, ओके सो कोई भी जो चीज़ें होती है, जो इवेंट्स हुए हैं, वो सच है कि झूठ है, ये सबसे पहले एग्जामाइन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि जो प्रूफ्स है, एविडेंस है, वो सच है, और फिर जाके वो इवेंट सच है कि नहीं, ये डिपेंड। क्योंकि बच्चों क्या है, ये हमारा सारा पीपल, सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, ये जो पास्ट में जो लोग थे उन्होंने कहा है, और उस पर हम लोग ने क्या किया है, वो फिर आगे जाके एग्जामाइन किया गया है। तो इसीलिए ये जो लिखा गया है कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री, हम लोग क्या करते हैं? प्रिकॉशंस लेते हैं, ऐसी हिस्ट्री लिखा नहीं जाता। Thank you.